तुमने हॉरर कहानियाँ बहुत सारी सुन रखी होगी, लेकिन जब आज की ये कहानी तुम सुनोगे तो शायद उस रूट पर तुम घूमने जा रहे हो उस होटल का कभी यूज़ नहीं करोगे, तुम वहाँ कभी स्टे नहीं करोगे। ये कहानी पालमपुर हिमाचल प्रदेश की है, जहाँ पे एक होटल के अंदर एक कपल्स रुकते हैं और उनके साथ में जितनी भी उस एक रात में घटनाएं होती हैं वो बहुत सारे आर्टिकल्स वालों को बताते हैं। वो अपना अनुभव बताते हैं इस ट्रिप के ऊपर कि उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था। और बेसिकली वो लोग चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो अगर आपको भी हॉरर, माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेगी। और ये कहानी शुरू होती है अब। बात है जून 2021 की, जब एक न्यूली मैरिड कपल्स घूमने का प्लान बनाते हैं। वो चंडीगढ़ से धर्मशाला और पालमपुर उधर पूरा एक रूट बनाते हैं घूमने के लिए। तो वो चंडीगढ़ से स्टार्ट होके सीधा बीच में घूमते हुए पालमपुर पहुंच जाते हैं। और जो पालमपुर की मोस्टली होटल्स हैं वो आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे ब्रिटिश काल में बनी हुई वो इमारतें होती है, और उनके अंदर जो ब्रिटिश काल के लोग थे उस टाइम के अंग्रेज, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ पे आया करते थे। तो तुम्हें वहाँ पे वैसी ही होटल्स मिलेगी देखने के लिए। तो वो लोग दिन में घूमते हुए सीधा पालमपुर पहुँच जाते हैं। और उन लोगों का हिमाचल पर्यटन के होटल्स जितने भी हैं, मतलब HPTDC की जितनी भी होटल्स हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर उनका थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा है। इट मीन्स कि वो होटल्स उन्हें सेफ़ लगती है, रिलायबल लगती है, तो वो उसके अंदर ही स्टे करने का सोचते हैं। वो लोग दिन में घूमते हुए पालमपुर के द टी-बर्ड होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो चेक इन करते हैं। उस होटल में चेक इन करने के बाद उन्हें 3rd फ्लोर के ऊपर 301 नंबर का रूम उनको मिल जाता है, जो कि सीढ़ियों से बिल्कुल सटा हुआ था और जिसके आसपास के जो रूम थे वो थोड़े साइड में थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ आपको लास्ट में पता चलेगी कि उनको प्रॉब्लम ना हो और उनको 301 नंबर का रूम क्यों दिया गया था। ये बाद में जब उस होटल से चेकआउट करते हैं तो उनको होटल का स्टाफ बताता है कि आप लोगों को ये रूम इस वजह से दिया गया था। वो लोग बढ़िया से चेक इन करके और रूम के अंदर पहुंचते हैं। रूम पे पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और इसके बाद उनको कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। समय थोड़ा सा रात का हो चुका था, करीबन 9 से 10 बज चुके थे। तो वो जस्ट बाहर निकल के देखते हैं कि शायद वहाँ पे जो आवाज़ें आ रही हैं वो फर्नीचर की आवाज़ें थी। तो और बहुत सारे लोग एक्चुअल में बातें कर रहे थे, उनको ऐसा शोर सुनाई दे रहा था। तो वो दोनों ही गेट खोल के और बाहर निकल के उस कॉरिडोर में देखते हैं, झांकते हैं, तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। मतलब कोई भी उनको, ना कोई लड़का लड़की, ना कोई और लोग, और ना ही कोई फर्नीचर ले जाते हुए आते जाते ऐसे लोग दिखाई देते हैं जैसे कि उनको आवाज़ें आ रही थी। तो वो शौक हो जाते हैं वहीं पे फर्स्ट बार में कि आखिरकार ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है यहाँ पे, जबकि कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, फिर भी ये आवाज़ें आ रही हैं। अब थोड़ा सा डर तो उनके अंदर यहीं से बैठ चुका था, लेकिन फिर भी वो रूम के अंदर वापस चले जाते हैं। और इसके 1 से 1.5 घंटे बाद फिर से उनके पास में आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है आना। तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं नीचे और वहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वो वहाँ सोचते हैं कि हमें स्टाफ से इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए कि बाहर कॉरिडोर में हमारे ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही है, जबकि वहाँ पे कोई लोग और है भी नहीं रूम के अंदर। और अगर कोई लोग रूम के अंदर है भी तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनको सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं और पास में गार्डन में टहलने चले जाते हैं। वहाँ से वो लोग आइसक्रीम लेते हैं और गार्डन में जैसे ही टहलने जाते हैं तो थोड़ी देर तो वो लोग वहाँ पे घूमते हैं। अब उस होटल में जो गार्डन में जो कुर्सियाँ रखी हुई थी, टेबल्स रखी हुई थी, वो प्योर वाइट कलर की थी। तो जब वो लोग वहाँ टहल रहे थे तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे कोई बैठा है, मतलब इन टेबल्स के ऊपर, इन चेयर्स के ऊपर वो बैठा है और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे लाइक एक पार्टी चल रही हो। वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे फील होती है। वो फिर भी वहाँ पे स्टिल घूमते रहते हैं। इसके बाद होटल स्टाफ में से एक लड़का आता है और उनको बोलता है कि सर, आप यहाँ पे ज़्यादा आगे तक ना घूमें, आप होटल की जो गेट है उसके आसपास ही घूमते रहें, या फिर आप अपने रूम के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट में थोड़ा सा हमें सेफ फील नहीं होता है। अब जब वो ये बात बोलता है तो इसके बाद मुझे उस कपल को लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑलरेडी रूम के अंदर हमें ऐसी आवाज़ें आ रही थी। ऑलरेडी वो फील कर चुके थे उस चीज़ को ऊपर भी, और उन्हें गार्डन में भी ये चीज़ फील हो रही थी कि कोई तो यहाँ पे बैठा बैठा पार्टी कर रहा है, जबकि वहाँ पे कोई था भी नहीं। उन्हें कुछ सेकंड के लिए एक फॉर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई तो बैठा है, लेकिन वहाँ एक्चुअल में कोई नहीं होता है। और ये चीज़ उनको कंफर्म हो जाती है जब होटल स्टाफ में से एक लड़का आके बोलता है। इसके बाद वो तुरंत अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अब रात थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, 12 से 1 बज चुके थे लगभग। अभी तक भी वो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि
स्टिल उनको वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी रेगुलरली। इसके बाद उनका डोर नॉक होता है, उनकी जैसी थोड़ी सी आंख लगती है, इसके बाद उनका डोर नॉक होता है और वो जस्ट बाहर निकल के देखता कोई भी नहीं था। वो फिर से अपने रूम के अंदर आ जाते हैं और अराउंड 5 से 10 मिनट बाद फिर से उनका डोर नॉक होता है। वो इसके बाद गेट नहीं खोलता है। वो थोड़े से काइंड ऑफ डर जाते हैं कि लाइक हम बाहर जाएं या फिर ना जाएं, क्योंकि ऐसी आवाज़ें हैं। और जब से हम इस होटल के अंदर एंटर हुए, रूम के अंदर एंटर हुए, पूरे कॉरिडोर में आवाज़ें आ रही है लेकिन कोई है नहीं, हमें कभी भी कोई दिखा क्यों नहीं। वो फिर से अपने रूम के अंदर ही बैठे रह जाते हैं, उसको ओपन नहीं करते हैं और वो सीधा होटल सर्विस पे कॉल करके अपने लिए कुछ ड्रिंक मंगवाते हैं। लेकिन ड्रिंक उन्हें मंगवाए अराउंड 20 से 25 मिनट हो चुकी थी और कोई भी होटल का स्टाफ उनके पास में ड्रिंक लेके नहीं आता है। जबकि इस बीच 20 से 25 मिनट में उनका जो डोर नॉक है वो 3 से 4 बार हो चुका था। 2 बार तो उन्होंने चेक किया बट कोई दिखाई नहीं दे रहा था उनको। वो बैठे रहते हैं। इसके बाद बाहर से एक आवाज़ आती है कॉरिडोर से कि सर गेट ओपन कीजिए, मैं हूँ आपके लिए ड्रिंक लेके आया हूँ। तो इसके बाद वो गेट ओपन करते हैं और उन्हें वो ड्रिंक देके और वो जो लड़का है होटल स्टाफ का वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद उस कपल को भी डर लगता है कि ये इतनी तेज़ी में यहाँ पे कैसे आया और इतनी तेज़ी में नीचे क्यों जा रहा है। एक्चुअल में उस लड़के को भी डर लग रहा था। इसके बाद वो फिर से ड्रिंक करते हैं और उनको पता नहीं था कि आखिरकार इस डर से बचा कैसे जाए, क्योंकि उनको डर तो लग रहा था बट उनको दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। और ऐसे करके वो लोग बार बार डरे जा रहे थे, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। वो होटल स्टाफ से भी इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि होटल स्टाफ ने ऑलरेडी उनको गार्डन में बोल दिया था कि तुम ज़्यादा आगे तक मत जाना क्योंकि कुछ भी गलत यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद इसी भय में वो सारी रात अपनी बताते हैं उसी होटल रूम के अंदर। वो बाहर नहीं जाते हैं, कितना भी बार उनका डोर नॉक हुआ वो बाहर नहीं जाते हैं। तो जब वो सुबह उस होटल से चेकआउट करते हैं तो जो रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए थे उनसे वो पूछना चाहते हैं, उनमें जो कपल्स में जो लड़की थी वो पूछना चाहती थी कि आखिरकार हमारे साथ पूरी रात भर ऐसा इस होटल के अंदर, ऐसा इस रूम के अंदर हुआ क्यों, और तुमने हमें वो रूम ही क्यों दिया। तो इस बात के ऊपर रिसेप्शन पे से एक लड़का बोलता है कि मैम आपको वो रूम इसलिए दिया गया था ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि आप न्यूली मैरिड कपल हो तो हमने सोचा कि आपको एक सेपरेट रूम दिया जाए, आपको एक अलग रूम दिया जाए जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। स्टिल हमें नहीं पता था कि आपके साथ रात में ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद वो कपल्स जो बात उनसे करते हैं तो पूरा वहाँ पे जो होटल स्टाफ था वो एक दूसरे की तरफ नज़रें उठा के देखते हैं कि आखिरकार इनके साथ में रात में पूरी रात ऐसा हुआ क्या, ये लोग ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने पूरी रात यहाँ पे नहीं बिताई। और उन कपल्स में जो लड़का था वो होटल मैनेजर को बाद में ये भी बताता है कि मैं पूरी रात डरा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको और मेरी वाइफ को मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि अगर मैं मेरी वाइफ को ये चीज़ बता पाता कि बार बार डोर नॉक हो रहा है और मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो शायद मैं यहाँ से रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेडीज़ को जब ऐसी चीज़ें पता चलती है तो वो ना डरने पे भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, ऐसा कुछ गलत नहीं होने पे भी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो मैंने अपनी वाइफ से ऐसी कुछ भी बातें शेयर नहीं की और मैं पूरी रात इस रूम के अंदर सोया नहीं हूँ। तुम अपने होटल के रूम्स को चेक करवाओ, ऐसा आखिरकार क्यों फील होता है, ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ हुई है या फिर जो आपके और भी गेस्ट आते हैं उनके साथ भी ये चीज़ होती है। इसके बाद वो कपल्स वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे होटल में जाके पूरे दिन बिताते हैं। पूरे दिन वो सोते हैं वहाँ पे क्योंकि उनकी पूरी पिछली रात ख़राब हो जाती है, वो नहीं सो पाते हैं सही से। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज़ देखना है, आपके पास में कोई हॉरर स्टोरी है जो आपके आसपास में घटित हुई हो और आपको उसके बारे में पूरा रिसर्च से पता करना है तो नीचे कॉमेंट करके या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके तुम मुझे DM करके भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।